स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन फर्स्ट किया था। इसमें हमने सीखना था डिवीजन ऑफ इंटीजर। क्या सीखना था? डिवीजन ऑफ इंटीजर। डिवीजन ऑफ इंटीजर के कुछ रूल बताए थे तुम्हें। सेम साइन का जब डिवीजन होता है आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अपोजिट साइन का जब डिवीजन किया जाएगा आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। मान लो दोनों नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव और जब उनका हम डिवीजन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और दोनों नंबर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो क्या आएगा? आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन देखने कैसे कैसे क्या करना है इसमें क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना क्या करना है? गिवन। क्या वेरीफाई करना हमें? a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। इसमें a पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है कितनी? 12, b की वैल्यू कितनी है? -4 और c की वैल्यू कितनी है? 2। अब हम क्या करेंगे? एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक बार राइट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। यस, सो लेफ्ट हैंड साइड। एक लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा? a डिवाइड बाय b प्लस c। क्या है? a डिवाइड बाय b प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी है? 12 डिवाइड बाय b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2। अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। 4 to -2 2 और किसका साइन? माइनस का। डिवाइड करते टाइम अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो आंसर हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा? 6। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आया? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में या साइड में लिख ले कितना आया? 6। अब बोर्ड नीचे जगह नहीं है तो इसलिए करो कराओ क्या करोगे? राइट हैंड साइड। सोल्व राइट हैंड साइड। सोल्व राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है? a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। a की वैल्यू कितनी है? 12। 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय c की वैल्यू कितनी है? 2। देखो अपोजिट साइन आंसर माइनस का आएगा। 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 2 6। अपोजिट साइन वाला सब्ट्रैक्ट कितना आंसर यहाँ से? 3। लेफ्ट हैंड साइड हमारा था -6, राइट हैंड साइड आया +3। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ऊपर भी इसने एक आता तो हैंस प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हैंस प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। पहले जो गिवन है वो लिखना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। उसके बाद क्या करोगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करोगे। a डिवाइड बाय b प्लस c। a की वैल्यू रखो, b की और c की सोल्व करो। आंसर कितना है? -6। उसके बाद राइट हैंड साइड लिखोगे, सोल्व करो। उसके बाद आगे कितना आंसर? 3। ये -6 ये 3 दोनों को भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इसने कहा था नॉट इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है पूरा का पूरा। 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फिलअप है। ये पढ़ते इसमें क्या क्या दे रखा है। ए पार्ट 369 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 369। 369 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 369 आए? तो क्या आएगा इसमें? 1। क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा सेम नंबर आता है। 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा सेम नंबर आता है। बी पार्ट में देखिए क्या है? -75। क्या है? -75 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू आंसर -1। अब आंसर -1 आया, इसका मतलब एक साइन प्लस का होगा, एक
माइनस का, ये माइनस का होगा, ये अपने आप किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अब -75 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 आए। 1 आंसर कब आता है, जब उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो कितना आएगा 75। 2 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 1। 3 को 3 से डिवाइड करो 1, तो 75 को किससे डिवाइड कर दो, 75 से, तो कितना आंसर आएगा -1। इस तरीके से करना है। एक पार्ट और करवा देता हूं, कोई भी 20 को किससे डिवाइड करें कि आंसर आ जाए -2। अब देखो आंसर माइनस में है, पहले हमें साइन का करना होता है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। डिवाइड में माइनस साइन कब आता है, जब दोनों के साइन अपोजिट हो। ये मान प्लस में, तो यहाँ किसका आएगा, माइनस का आएगा। 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 आई, तो किससे डिवाइड कर देते हैं, 10 से। किससे डिवाइड कर देते हैं, 10 से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन समझ आएगा सभी के। अब क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Write 5 pair of integer such that a divided by b equal to -3. इसने कहा कि 5 पेयर लिखिए इंटीजर के। कैसे इंटीजर होने चाहिए कि a को डिवाइड करे b से, तो आंसर आए -3। देखिए गिवन a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3। तुमने खुद से ऐसे पेयर लिखने हैं। अगर हम a को b से डिवाइड करें तो आंसर कितना है -3। जैसे ने एग्जांपल दिखा, 6 को अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना, -3। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, -3। 6 डिवाइड बाय -2, आंसर कितना आया, -3। ऐसे हमने पेयर खुद से सोचने हैं। मान के चलते हैं, ये यहाँ क्या है 12। 12 को किससे डिवाइड कर दो, 4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब हमें आंसर किस में चाहिए, -3 चाहिए आंसर। तो इनमें से एक को नेगेटिव ले लेते हैं, इसको ले लिया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 डिवाइड बाय, अब इसको क्या ले लो माइनस, तब भी -3 आएगा। ठीक है, 18 डिवाइड बाय -6, तब भी क्या आएगा -3। या -18 डिवाइड बाय 6, तब भी आंसर क्या आएगा -3। इस तरीके से हमने खुद से पेयर लिखने हैं। जैसे ऐसे पेयर लिखे हैं ना, 6 2 का होगा 2, 12 12 4 का होगा 12 -4 का होगा 18 -6 -6। ऐसे हमने कितने पेयर लिखने हैं, 5। -15 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से, कितना आया -3। दोनों के साइन सेम मत रखना, तभी नेगेटिव आंसर आएगा। और जिसमें 3 डिवीजन होता है वो सारे लिखते जाना। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 5। The temperature at 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। किसी कहीं का टेम्परेचर 12 नून मतलब दोपहर 12 बजे, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर और अंटिल मिडनाइट। अब ये क्या होगा कि उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और कम होता गया, कहाँ तक, अंटिल मिडनाइट। At what time would the temperature be 18 डिग्री बिलो जीरो। अब इसने कहा कि 18 जीरो से 88 डिग्री सेल्सियस कम किस टाइम होगा। समझते हैं, मान के चलिए ये है जीरो से कितनी ऊपर है, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है टेम्परेचर कम होता है इसने कहा कि कहाँ पहुंच गया, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। जीरो से नीचे जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हमने बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कितनी देर में कम होगा। अब कहा थे हम टेम्परेचर कहाँ पहुंच गए, -18 में कितना कम हुआ, देखो 10 तो यहाँ तक है और 8 यहाँ तक, तो कितना टेम्परेचर कम होगा हमारा 18। कितना कम होगा 18। अब 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में कम होगा, 2 से क्या करोगे उसको डिवाइड, तो कितने आवर्स आएंगे 9 आवर्स। कितने आएंगे 9 आवर्स। कितने आवर्स आएंगे 9 आवर्स। अब इसने कहा कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, रात के 12 बजे कितना
टेम्परेचर होगा। दोपहर के 12 बजे कितना था 10 डिग्री, रात के 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा 12 आवर्स। एक आवर्स में कितना टेम्परेचर कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 में कितना होगा 2 × 12 24 डिग्री सेल्सियस। पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, कम कितना होगा 24। तो 10 में से किसको माइनस कर दो 24 को, तो -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। इस तरीके से क्वेश्चन समझना, ठीक है। अब इसके स्टेटमेंट में लिख दूंगा, देखो ध्यान से सुनो। इसने कहा कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है हमारा 0 से अब, तो मतलब यहाँ था। अब इसने कहा कि वो कम एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, कम होते होते कहाँ पहुंच गया बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 मतलब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। मान कि अब इसमें कितना टेम्परेचर कम हुआ 0 से अब वो था 10 डिग्री सेल्सियस, वो खत्म हुआ। उसके बाद कितने नीचे आ गया 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टोटल 10 और 8 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा कम होगा। अब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कम हो गया है तो कितना टाइम लगेगा उसमें, एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 18 डिवाइड बाय 2, तो कितने डिग्री सेल्सियस आ गया 9 डिग्री सेल्सियस। अब 9 आवर्स में उसका टेम्परेचर कितना कम होगा 18 डिग्री सेल्सियस, वो बिलो 8 डिग्री 0 पहुंच गया। अब उसके बाद इसने कहा कि रात के 12 बजे एट मिडनाइट कितना टेम्परेचर होगा, दोपहर 12 बजे से 12 नून से मिडनाइट 12 तक कितना टाइम हो जाएगा 12 आवर्स। एक आवर्स में कितना कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 12 आवर्स में कितना होगा 12 × 2 24 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था 10, कितना कम होगा 24, तो 10 - 24 14 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके का क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। टेम्परेचर at 12 noon 10 डिग्री सेल्सियस। Now temperature is -8 डिग्री सेल्सियस। 0 से बिलो का मतलब नेगेटिव होता है, -8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिफरेंस निकालो 10 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा माइनस प्लस 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1 आवर, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन 1/2 आवर। 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज इन 1/2 इंटू 18 मतलब 9 आवर। ये तो हमारा आ गया आंसर एक पार्ट का। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज इन 1/2 आवर्स, और 18 डिग्री सेल्सियस 9 आवर्स। बी पार्ट में क्या करना है, इसने कहा कि पहले तो लिखेंगे आवर्स की जगह टाइम बिटवीन 12 noon टू मिडनाइट कितने आवर्स हो गए 12 आवर्स, ठीक है 12 आवर्स। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज इन 1/2 आवर्स। और मैंने कितने आवर्स का निकाला 12 का, इसको ऐसे नहीं किया जाएगा। आवर सुन, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिक्रीज इन 2 आवर 12 आवर, 2 into 12 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमने, ये 5th क्वेश्चन तक करने हैं, इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे।